दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मुझे एक ईमेल आई थी। उस ईमेल को पढ़कर मैं सच में कई देर तक चुप बैठा रहा, क्योंकि जिस इंसान ने मुझे ये ईमेल भेजी थी वो कोई आम आदमी नहीं था। वो एक ऐसा शख्स था जो तिहाड़ जेल में काम करता था, और उसने जो लिखा था वो पढ़कर एक अजीब सी खामोशी मेरे अंदर घर कर गई। उसने लिखा था कि भाई, मैं नहीं जानता कि तुम इस पर बिलीव करोगे या नहीं, लेकिन जो मैंने उस रात देखा और महसूस किया वो मैं किसी को नहीं बता सकता था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी उसी शख्स की जुबानी है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अंत तक सुनो, क्योंकि ये तिहाड़ जेल के उस कमरे की कहानी है जहां फांसी दी जाती थी, और जहां आज भी रात को कुछ ऐसा होता है जिसे समझना मुश्किल है। तो चलो पहले मैं तुम्हें थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं। तिहाड़ जेल, ये नाम सुनते ही एक अजीब सा एहसास होता है ना। ये एशिया की सबसे बड़ी जेलों में से एक है। दिल्ली में है ये, और यहां देश के सबसे खतरनाक मुजरिम रखे जाते हैं। लेकिन इस जेल में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में वहां काम करने वाले लोग भी बात करने से कतराते हैं, और वो जगह है फांसी घर। ये वो कमरा है जहां कई मुजरिमों को फांसी दी गई। कई लोगों की सांसें यहीं रुकी हैं, और शायद इसलिए वहां कुछ ऐसा है जो आज भी वहीं अटका हुआ है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो रुको, जो मैं आगे बताने वाला हूं वो सुनकर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। जिस भाई ने मुझे ये ईमेल भेजी थी उसका नाम मैं यहां नहीं लूंगा, उसने खुद मना किया था। लेकिन वो तिहाड़ जेल में एक जूनियर स्टाफ मेंबर था। उसकी ड्यूटी रात की होती थी, और वो बता रहा था कि जब उसकी पहली रात की ड्यूटी लगी थी तब उसके सीनियर ने उसे एक बात बोली थी। उस सीनियर ने कहा था, देख भाई, तू नया है तो तुझे एक बात बता देता हूं। रात को अगर कोई आवाज सुनाई दे तो इग्नोर करना, पीछे मुड़कर मत देखना, और फांसी घर वाली तरफ कभी मत जाना, बस। उस शख्स ने सोचा कि शायद सीनियर उसे डरा रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ बातें सच में सच होती हैं, और उसे इस बात का एहसास जल्दी ही होने वाला था। वो रात उसकी ड्यूटी के तीसरे हफ्ते की थी। करीब रात के 2 बज रहे थे। सर्दियों का वक्त था और चारों तरफ सन्नाटा था। वो अपनी चेयर पर बैठा था और मोबाइल देख रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई थी, एक धीमी सी आवाज, जैसे कोई दूर से चीख रहा हो। लेकिन वो चीख साफ नहीं थी, जैसे कोई गला घोंट कर चिल्ला रहा हो। उसने पहले इग्नोर किया, सोचा कि शायद कोई कैदी सपने में बड़बड़ा रहा होगा। लेकिन फिर वो आवाज एक बार फिर आई, और इस बार थोड़ी तेज थी। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, बस वो अकेला था, और वो आवाज उसी डायरेक्शन से आ रही थी जहां फांसी घर था। अब तुम ही सोचो, रात के 2 बजे, सन्नाटा और ऐसी आवाज। क्या तुम उस सिचुएशन में होते तो क्या करते? अगर तुम्हारा जवाब है कि तुम पता करने जाते, तो रुको, क्योंकि वो भी यही करने वाला था। उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे उस तरफ जाने लगा। उसके कदम भारी थे, उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई कैदी भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे चेक करना जरूरी था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे हवा ठंडी होती जा रही थी। अजीब बात यह थी कि वो जगह बाकी जेल से ज्यादा ठंडी थी, और वो जितना आगे जा रहा था उतना ही उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन जब भी वो मुड़ता, कोई नहीं होता। फिर उसने सोचा कि शायद उसका दिमाग खेल खेल रहा है, लेकिन अगले कुछ सेकंड में जो हुआ उसने उसे अंदर तक हिला दिया। वो जैसे ही उस कॉरिडोर में पहुंचा जो फांसी घर की तरफ जाता है, उसकी टॉर्च एक बार फ्लिकर हुई, और उसी वक्त उसे एक अजीब सी स्मेल आई, एक भारी स्मेल, जैसे कुछ सड़ रहा हो। लेकिन वहां तो कुछ था ही नहीं। उसने टॉर्च को ठीक किया और आगे बढ़ा, और तभी उसे एक साया दिखा, एक धुंधला सा आकार जो उस कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था। उसने आंखें फाड़ कर देखा, लेकिन वो साया गायब हो गया। उसका सांस तेज हो गया था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत करके उस कमरे के करीब जाने का फैसला किया। अब सोचो, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम आगे जाते या वापस भागते? उसने आगे जाने का फैसला किया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो जैसे ही उस कमरे के करीब पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, वो दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था। उसने धीरे से अंदर झांका। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि छत से एक रस्सी लटकी हुई थी, वो रस्सी जो फांसी के लिए इस्तेमाल होती थी, और वो रस्सी हिल रही थी। अब ध्यान से सुनो, वहां कोई खिड़की नहीं थी, कोई हवा नहीं थी। फिर वो रस्सी कैसे हिल रही थी? उसका दिल अब इतना तेज धड़क रहा था कि वो उसे खुद सुन सकता था, और तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है।
उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था। वो हिल नहीं पा रहा था। और उसी वक्त उसके कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, एक भारी आवाज जो कह रही थी, मुझे छोड़ दो। वो नहीं जानता कि अगले कुछ सेकंड में क्या हुआ, लेकिन जब उसे होश आया तो वो उस कॉरिडोर के दूसरे एंड पर बैठा था। उसके माथे पर पसीना था, उसकी सांस टूट रही थी और उसकी टॉर्च उसके हाथ में नहीं थी। वो कैसे वहां पहुंचा ये उसे आज तक नहीं पता। उसने अपने सीनियर को ये बात बताई। सीनियर ने बस इतना कहा कि मैंने तुझे मना किया था ना। उस कमरे में जो लोगों ने फांसी पाई है उनमें से कुछ आज भी वहीं है, वो जाते नहीं, और जो भी रात को वहां जाता है उन्हें महसूस होता है। उसके बाद उस शख्स ने कभी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने मुझे बताया कि वो अकेला नहीं है जिसने ये एक्सपीरियंस किया। वहां काम करने वाले कई लोगों ने ऐसी बातें बताई हैं। कुछ लोगों ने रात को किसी के रोने की आवाज सुनी है, कुछ लोगों ने उस कमरे के पास एक अजीब सी छाया देखी है, और कुछ लोगों को तो वहां जाते ही चक्कर आने लगते हैं। एक गार्ड ने तो ये भी बताया था कि एक रात उसने उस कमरे की तरफ देखा और उसे लगा कि खिड़की पर कोई खड़ा है, लेकिन उस कमरे में खिड़की है ही नहीं, तो वो किसे देख रहा था? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। अब मैं तुम्हें थोड़ा इतिहास बता देता हूं। तिहाड़ जेल में कई बड़े मुजरिमों को फांसी दी गई है। इंदिरा गांधी के हत्यारों को यहीं फांसी दी गई थी, और भी कई ऐसे मुजरिम थे जिनकी सांसें इसी कमरे में रुकी थी। अब सोचो, जो लोग इस तरह से गए होंगे, क्या उनकी आत्मा शांत होगी? क्या वो आसानी से जा पाए होंगे? शायद नहीं। शायद इसीलिए वो आज भी वहीं है, अटके हुए दो दुनिया के बीच। और जो भी रात को उस कमरे के करीब जाता है उन्हें उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। आज भी तिहाड़ जेल में नई ड्यूटी ज्वाइन करने वालों को एक अनकही सी हिदायत दी जाती है कि रात को फांसी घर की तरफ मत जाना। कोई आवाज सुनो तो इग्नोर करना, और अगर कुछ दिखे तो किसी को मत बताना। ये बातें ऑफिशियली कहीं लिखी नहीं है, लेकिन वहां काम करने वाला हर शख्स इन्हें जानता है, क्योंकि जिसने भी इन बातों को इग्नोर किया उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो उसे जिंदगी भर याद रहा। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि वहां सच में कुछ है या नहीं, मैं वहां गया नहीं हूं, लेकिन जिसने मुझे ये ईमेल भेजी थी उसकी आवाज में डर था, एक सच्चा डर। वो कोई कहानी नहीं सुना रहा था, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। और शायद इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी ये बताना चाहिए। तिहाड़ जेल का वो फांसी वाला कमरा आज भी वहीं है, बंद, सुनसान, लेकिन शायद खाली नहीं। वहां कुछ है, कुछ जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है, और जो एक बार महसूस हो जाए वो भूलना मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी तिहाड़ जेल के उस फांसी वाले कमरे की कहानी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसी रियल स्टोरी है जो तुम्हारे साथ हुई हो या तुमने सुनी हो तो मुझे ईमेल करना, मैं उसे ज़रूर अपनी अगली वीडियो में कवर करूँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी और भी कहानियाँ आने वाली हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, रात को अकेले बाहर मत जाना, और याद रखना, कुछ जगह कुछ कहानियाँ खुद में छुपाए बैठी हैं, और वो कहानियाँ उन्हीं को सुनाई देती हैं जो सुनने की हिम्मत रखते हैं।